अंबेडकर साहब को आखिर मनु स्मृति क्यों जलानी पड़ी थी? कहानी बहुत पुरानी है और बहुत अच्छे से आप लोग सुनते हैं हमारी कहानी को और समझते भी हैं हमारी कहानी को। आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने मनु स्मृति को क्यों जलाया था। ये बात है प्यारे मित्रों बहुत पुरानी। कहानी तो सुना होगी, जब भारत देश पे अंग्रेजी शासन राज करता था, जिसका कानून चला करता था। इधर जनता पे राज करता था मनु स्मृति का शासन। जनता पे राज करता था मनु स्मृति का शासन। मनु के विधान ने पूरी जनता को, जिसे ब्राह्मणवाद कहा जाता था, जिसे हमारे धर्म के लोग और हमारी जाति के लोग ब्राह्मणवाद कहते, ब्राह्मणवाद के उस मनु ने अपने विधान में 4 वर्णों में लोगों को बांट दिया था। 4 वर्णों में लोगों को बांट दिया था, इंसानों। उसी में इंसान घुल रहा था, उसी में इंसान घुल रहा था। आज भी ब्राह्मणवाद का पाखंडवाद अपना चरम सीमा पे अब भी ज्यादा चल रहा है। वो चरम सीमा प्यारे मित्रों, भारत देश, उधर अंग्रेजी शासन का कानून, पूरे भारत पे अंग्रेजी राज चलता था और इधर भारत देश के अंदर लोगों पे, जनता पे और जातियों पे, सभी पे मनु स्मृति का शासन चलता था। शासन इसका इतना सख्त था, लोगों को इसने 4 वर्णों में बांट करके रख दिया था इंसानों, जिसमें सबसे ऊंचा दर्जा दिया था जो अपनी जाति को दिया था, अपनी जाति को दिया था ब्राह्मण को, पढ़ने का हक और पैसे रखने का हक और समझौता करने का हक और विचार देने का हक और पाखंडवाद, अपने पूर्वजों की पूजा, ये तुम सब लोगों से करवाता, अब भी करवाता है। अपने पूर्वजों की पूजा, तुम अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते हो, लेकिन ब्राह्मण के पूर्वजों की पूजा अब भी करते हो, अब भी करते हो। उसके बाद नीचे छत्री, छत्री को इन्होंने इसलिए रखा कि ये हमारे लिए लड़ेगा, ये हमारे लिए लड़ेगा। यदि हमारे ऊपर कोई भी भारत देश का राजा या शासन कोई भी हमला करता है तो ये छत्री हमारे लिए लड़ेगी। उसके बाद वैश्य, वैश्य हमें खाना, पकवान, दूध, सब कुछ, ये सभी वैश्य लोग हमें देंगे। और सबसे नीचे वर्ण में इन्होंने शूद्र को रखा, जिसको प्यारे मित्रों, इसको सेवा इत्यादि काम करने को, वर्ग को मनु स्मृति में इन ब्राह्मणों ने दिए। अब 3 वर्ण जो थे ये तो ठीक ठीक चल रहे थे, लेकिन इन तीनों वर्णों ने, मनु स्मृति के तीनों वर्णों ने शूद्र को प्यारे मित्रों सबसे नीचा समझा। उसे चलने तलक का रास्ते पे अधिकार नहीं देता था मनु का, ये ब्राह्मणवाद चलने तलक का अधिकार नहीं देता था, तालाब में पीने तलक का अधिकार भी नहीं देता था, पानी पीने का अधिकार नहीं देता, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं तो मारते थे उन्हें। इतना ज्यादा जुर्म ये लोग करते थे कि जनता काफी ज्यादा परेशान थी। इतना तो अंग्रेजी शासन थे, कानून जो चलाती थी उससे परेशान नहीं थी, जितना ये अंदर परेशान करके रखे थे ब्राह्मणवाद के लोग। मनु स्मृति का शासन लोगों को काफी ज्यादा परेशान करके रखा था। शूद्र ही समाज में जन्मे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, उनके बचपन में जब उनका जन्म हो गया, उनके पिताजी अंग्रेजी फौज के सूबेदार थे, तो वो, उनके बेटे का जब जन्म हुआ तो भारत के अंदर शिक्षा समझ लो बहुत कम थी, शिक्षा बहुत कम थी, 0 माइनॉरिटी में समझ के रखो।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जब एडमिशन कराना हुआ तो वहाँ पे ब्राह्मणवाद लग गया। ब्राह्मणवाद है, ये शूद्र नहीं पढ़ सकता, ये शूद्र नहीं पढ़ सकता, ये महार जाति से आता। अब कई सारे लोगों की रिक्वेस्ट, उनके पिताजी अंग्रेजी फौज के सूबेदार थे, वहाँ पे जा करके दोस्तों से बताया, साहब से बताया, वो आए स्कूल, इन ब्राह्मणवादों को हड़काया, कहा एडमिशन नहीं करेगा तो मार खाएगा। कानून से ये लोग भी डरते थे। मनुस्मृति का विधान कानून से डरता था, क्योंकि वो पूरे भारत पे कानून राज करता था, वो कानून अपने हिसाब से चलाता था। अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार से अभी भारत का कानून चलता है उसी प्रकार से अंदर कोई भी जुर्म करे, लेकिन उस कानून में सभी का फैसला होना है, उस कानून में सभी का फैसला होना है। उसी प्रकार से था उस समय का भी हालात। तो ये सभी लोग डर जाते, लेकिन एडमिशन करने के बाद में इतना तक अधिकार नहीं दिया कि इसको बराबरी में बच्चों के बैठने का अधिकार और किसी के साथ में खाना खाने का अधिकार, और ना ही स्कूल में पानी पीने का अधिकार। बाहर बैठ करके शिक्षा को ग्रहण किया। शिक्षा को ग्रहण करने के बाद में वहाँ से अच्छी शिक्षा प्राप्त किया और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जाति प्रथा का भेदभाव सहा। इन्होंने ठान लिया एक मन में कि मुझे इसे ख़त्म ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उनका फोकस सिर्फ इसी को था कि जातिवाद को मैं ख़त्म कर दूं, जातिवाद को मैं ख़त्म कर दूं। लेकिन उसके बाद ये देश, प्यारे मित्रों, काफ़ी ज़्यादा अंधकार में उस समय के ज़माने में जूझ रहा होगा, जिस समय की मैं कहानी ये आपको सुना रहा। जब भारत देश पे दो शासन राज किया करते, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जो थे वो थे। उसके बाद प्यारे मित्रों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जब लंदन को, प्यारे मित्रों, जब लंदन से पढ़ कर के आते हैं, उसके बाद अमेरिका से पढ़ कर के आते हैं, ये वकील बन जाते हैं। वकील बनने के बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब सोचते हैं अधिकार तब भी नहीं मिल रहा था लोगों को। फिर लंदन की गोल सम्मेलन बैठक में इन्होंने काफ़ी सारे अधिकार, प्यारे मित्रों, इन्होंने अंग्रेज सरकार ने इनको दी, काफ़ी सारे अधिकार दिए, लेकिन गांधी की, प्यारे मित्रों, नहीं सुनी। उसके बाद प्यारे मित्रों 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में, प्यारे मित्रों, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब सब कुछ पढ़ लिख करके सक्षम हो चुके थे, सभी कानून के बारे में जानकारियां रख चुके थे, सभी कुछ जानकारियां वो रख चुके थे, तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि आज समाज को इसकी जरूरत नहीं है, इस मनुस्मृति की जरूरत नहीं है समाज को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया था और इस मनुस्मृति को, प्यारे मित्रों, जला दिया। उन्होंने कहा, प्रेरणा ली कि मैं एक खुद का अपना विधान बनाऊंगा, नया कानून बनाऊंगा, जो ये समाज पे राज करते हैं इन सभी को मैं सबक सिखाऊंगा, जो ये समाज पे राज करते हैं, जो जातिवाद भेदभाव पे राज करते हैं, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के कानून में जो जाति प्रथा भेदभाव के नाम पे यदि आप झगड़ा करो तो उन्हीं की अदालत में आपको जाना पड़ेगा फैसला करवाने के लिए, उन्हीं की अदालत में फैसला करवाने के लिए जाना पड़ेगा। प्यारे मित्रों, मैंने आपको कहानी सुनाई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने मनुस्मृति के कानून को किस प्रकार से, प्यारे मित्रों, जलाया, किस प्रकार से जलाया, क्योंकि उसके नियम ही गलत थे, उसके नियम ही गलत थे। चलिए प्यारे मित्रों, हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।